नजदीक आ रही है जब पीएम मोदी को अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाना है। आज के बाद सिर्फ 5 दिन और काउंटडाउन तो बहुत पहले ही शुरू हो चुका है। अब तो बस एक एक दिन कम हो रहा है, जिससे अमेरिका में रह रहे भारतीय तो कितने उत्साहित हैं, इसकी वानगी हम देख ही चुके हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि पीएम मोदी के अमेरिका आगमन से सिर्फ भारतीय ही उत्साहित हैं, तो ऐसा भी नहीं है। पीएम मोदी के अमेरिका आने के लिए अमेरिकी भी उतने ही उत्साहित हैं। यही छवि बनाई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पिछले 9 साल के अपने कार्यकाल में सिर्फ भारत को ही बढ़ाने की बात नहीं की, बल्कि दुनिया के अच्छे की बात की। दुनिया के हित की बात करते हुए पीएम मोदी ने आज ये मुकाम हासिल कर लिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को अमेरिका की राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया है, जहां पीएम मोदी जो बाइडेन समेत कई बड़े अमेरिकी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और अमेरिकी संसद को भी संबोधित करेंगे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि अभी तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित नहीं किया है। अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जब अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं, तो इस पर अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य माइक लॉलर का उत्साह देख लीजिए, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि उनके सभी साथी अमेरिका में पीएम मोदी का स्वागत और उनके संबोधन को सुनने के लिए उत्सुक हैं। माइक लॉलर ने कहा, भारतीय प्रधानमंत्री का यह दौरा ऐतिहासिक और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने वाला होगा। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल में स्वागत करने और कांग्रेस के संयुक्त सत्र में उनका संबोधन सुनने के लिए उत्सुक हूँ। वहीं माइक लॉलर से अलग अमेरिकी राज्य मिसौरी के गवर्नर ने भी पीएम मोदी के इस दौरे से पहले एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि वो अपने सभी राज्यवासियों की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, दोनों देशों के संबंध कई वर्षों पुराने और मजबूत हैं। पीएम मोदी के इस दौरे से रिश्ते और भी प्रगाढ़ होंगे। इस दौरे से दोनों देश आगे बढ़ने और आपसी सहयोग के लिए और भी करीब आएंगे। इस दौरे से दोनों देशों के बीच चल रहे आर्थिक, सामरिक और दिलों के रिश्तों को मजबूती मिलेगी। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले कई अमेरिकी सांसदों ने भारत को चीन के मुकाबले का बेहतर साझेदार भी बताया है। रिपब्लिक सांसद रिचर्ड मैकॉर्मिक ने कहा, आज उत्पादन के क्षेत्र में भारत के पास चीन जैसी क्षमताएं हैं। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि अमेरिका में बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आया है कि भारत को लेकर अमेरिकी नीतियों का क्या महत्व है। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी का अमेरिका आना और संवाद करना अहम है। अगर आज कोई भारत के महत्व को नहीं समझ रहा है, तो शायद वो बड़ी जनसांख्यिकी में छिपी ताकत और औद्योगिक उत्पादन की क्षमता को नहीं समझ पाया है। भारत के पास विनिर्माण में वैसी ही क्षमता है जैसी चीन के पास है। हमें चीन के बजाय भारत एक साझेदार के रूप में मिल सकता है। ऐसा देश जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों को मानता है, तोड़ता नहीं। एक आशा देश जिसके जहन में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का नहीं, बल्कि दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने का विचार है। तो वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद शीला जैक्सन ली ने कहा कि पीएम मोदी के दौरे से कई उम्मीदें हैं। शीला जैक्सन ने उम्मीद जताई, इससे दोनों देशों के बीच अहिंसा, लोकतंत्र और अपने लोगों की परवाह करने जैसे मूल्यों पर आधारित लंबी मित्रता को फिर से जीवित किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि हमारे सामने भारत से और भारत के सामने हमसे संपर्क करने के रास्ते बने हुए हैं। हम जानते हैं कि अपने मसलों पर हम कैसे चर्चा करें। अमेरिकी संसद में पीएम मोदी के संबोधन के लिए पूरी संसद उत्सुक है। इसमें दोनों सदन शामिल होंगे। यह अहम मौका है, हम इसका हिस्सा होंगे। तो कुछ ऐसा है अमेरिकियों में उत्साह। हमारे देश में भले पीएम मोदी को विपक्ष अलग अलग नाम से पुकारता हो, लेकिन दुनिया में जो नाम उन्होंने कमा लिया है, वो आप सबके सामने है और इससे साफ भी है, पता भी चल रहा है कि 21 से 24 जून की पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के लिए सिर्फ वहां रह रहे भारतीय ही उत्साहित नहीं है, बल्कि वहां के अमेरिकी भी उसी बेसब्री से पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं। वैसे पीएम मोदी की 9 साल में कमाई गई इस उपलब्धि के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है? पीएम मोदी के प्रति अमेरिका में छाई इस तरह की दीवानगी पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।